वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे बेटा। अच्छा, हमने काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के अंदर अप्रॉक्स तकरीबन कंप्लीट सारी थ्योरीज की पढ़ ली है और पूरी कोशिश रही मेरी कि हर टॉपिक के साथ जहाँ पर न्यूमेरिकल्स करवाने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने साथ साथ उनको न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को करवाए ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे उनके फार्मूलाज का यूज़ भी पता लग जाए। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक बेसिकली जो लास्ट टॉपिक है वो है बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी का। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का। अच्छा, इसके अंदर पहले हम इस बात को समझते हैं कि यार मोशन अंडर ग्रेविटी यानी इसका ताल्लुक जो है वो ग्रेविटी से होता है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यार ग्रेविटी यहाँ पर कहाँ से आई, क्योंकि एग्जैक्टली पूरे चैप्टर के अंदर मैंने कहीं पर तस्करा नहीं किया ग्रेविटी का। आज जो है हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन को ग्रेविटी कंसिडर कर लिया जाता है। कहाँ पर हमने एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यही डेफिनेशन थी हमारे पास। तो ये डेफिनेशन अब बन जाएगी यानी द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आप किसी बॉडी को फ्री फॉल अगर या तो आप किसी बॉडी को ऐसे थ्रो कर देते हो, उसके बाद उस पर फोर्स आप नहीं लगा रहे होते कंटिन्यूसली, वो बॉडी एग्जैक्टली जिस वेलोसिटी से आपने उसको थ्रो किया अब वो उसी वेलोसिटी से ऊपर की जानिब यानी अपवर्ड मूव करती रहेगी जब तक कि उसकी वो वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर जाके उसकी वेलोसिटी जो होगी ऊपर पहुंचने के बाद वो जीरो हो जाएगी, देन फिर वो रिटर्न बैक होगी। और ऐसा क्यों होता है? वो बॉडी वहीं पर क्यों नहीं रह जाती या वो बॉडी उसी पोजीशन पर रुक क्यों नहीं जाती? वो बॉडी दोबारा रिटर्न बैक क्यों होती है? तो अब फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एक फोर्स उसे कंटिन्यूसली अपने जानिब यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ खींच रही होती है। उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया बेसिकली कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की जानिब थ्रो करोगे तो एक्सेलरेशन आपकी जो होगी वो एज अ ग्रेविटी एक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा, अब हम करते क्या है बेसिकली देखेंगे, यहां पर एक बात लिखी हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, स्मॉल जी एंड इट्स वैल्यू कांस्टेंट। यानी आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जो है वो स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करोगे और इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि उसकी कांस्टेंट वैल्यू है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि 9.8 को तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिया जाता है, तो इससे भी कंफ्यूज मत होइएगा। 9.8 भी आप कंसीडर कर सकते हैं और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिया जा सकता है। अच्छा, यहां पर मैंने देखे लिखा है कि नोट द वैल्यू ऑफ जी विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अब आपने ख्याल कहां पर रखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जा रहा होगा यानी अर्थ से जब वो दूर जा रहा होगा तो हम उसी ग्रेविटी को नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, और अगर वही ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब आ रहा होगा तो हम ग्रेविटी को जो है वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे यानी पॉजिटिव साइन लेंगे उसके साथ। उसकी वजह ये कि ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ लग रही है। अब आपकी अप्रोच यानी उस ग्रेविटी की अप्रोच क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच कर लेकर आए। जहां पर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के खुद करीब आ रहा होगा तो एग्जैक्टली उस ग्रेविटी को वहां पर पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ से दूर जा रहा होगा और अब वो ग्रेविटी उसको कोशिश कर रही है कि उसे अपनी तरफ खींचने की, तो यहां पर जो ग्रेविटी आप लोगे वो माइनस साइन के साथ होगी। ठीक है, अच्छा, यही बात देखें मैंने यहां लिखी, द वैल्यू ऑफ जी विल बी टेकन एज पॉजिटिव। आप वैल्यू ऑफ जी को पॉजिटिव लोगे व्हेन इट इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, जब वो अर्थ की जानिब आएगा। यानी ये मोशन कौन सी होगी? ये डाउनवर्ड मोशन होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। एंड द वैल्यू ऑफ जी विल बी टेकन एज नेगेटिव। और आप ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम ग्रेविटी का नाम दे रहे हैं, इसको आप नेगेटिव लेते हो कब? जब आपका जो है व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, जब ऑब्जेक्ट जो है या जो बॉडी जिसको लेकर आप जिस पे बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ से अगर दूर जा रहा होगा, वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू को आपने क्या करना है? माइनस में लेना है। ठीक है, और ये मोशन कौन सी होगी? अपवर्ड मोशन होगी। ठीक है जी, अच्छा देखिए, अब हम आते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, जो बेसिक हमारा टॉपिक था। उस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा हमें इस बात को क्लियर करना था कि यहाँ पर जो ग्रेविटी का फैक्टर काम कर रहा है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ग्रेविटी को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया और हमने साइन कन्वेंशन भी डिस्कस कर लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के अंदर। चलिए, अब व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अंडर ग्रेविटी देन क्या फर्क पड़ेगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो, जैसे अगर हम बात करूं किसी ऑब्जेक्ट पर मैं मौजूद हूं यानी एक कार में ड्राइव कर रहा हूं, तो ये वो ऑब्जेक्ट है जिस पर आप खुद मौजूद हैं और आप कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहे हैं। इंजन की फोर्स जो उस पर काम कर रही है, ये वो फोर्स है जिस पर जो आप बेसिकली अपने हाथों से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली आप फोर्स लगाते रहे, यहाँ पर कंटिन्यूसली आप बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं या फिर बॉडी को आप जो है वो उसकी वेलोसिटी को कम करते हैं, उस जाने भी एक्सेलरेशन आप पे काम कर रहे
रहे होते हैं। लेकिन जब हम कोई ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जहां पर हम वर्टिकली उसे एज अ फ्री फॉल कंसिडर किया जाता है, जैसे अगर मैं ये मेरे हाथ में इस वक्त देखें आप लोग, ये मार्कर नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसको मैं ऊपर की जानिब ऐसे थ्रो करता हूं तो क्या होगा, जब आप इसको अपने हाथ से छोड़ देंगे तो अब ये आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, तो ये अब एज अ फ्री फॉल बॉडी एक्ट करेगा। और इस टाइम पर जहां पर वो एज अ फ्री फॉल बॉडी एक्ट करे, या फिर आप उसको ऐसे भी ले सकते हो कि बेटा दो टाइप की मोशन होती है। हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं काइनेमैटिक्स के अंदर। लीनियर दो सेंस में होती है, एक तो आपके पास हॉरिजॉन्टल पाथ पर रहेगी, दूसरा या तो फिर वर्टिकल पाथ पर रहेगी। अगर एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है तो भी वो लीनियर पाथ यानी ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, और अगर कोई बॉडी जो है वो वर्टिकली यानी एक हाइट पर मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो भी एज अ लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, कोई भी एक डायमेंशन के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर फ्री फॉल बॉडी जो होती है वो वर्टिकली एक्ट कर रही होती है, और जो बॉडीज हॉरिजॉन्टल यानी ट्रांसलेटरी मोशन पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होती है यानी एक्स एक्सिस पर होती है, तो उसको हम जो है हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं, वो भी एक तरीके से लीनियर पाथ ही कहलाता है, ठीक है। तो हम यहां पर जो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन के लिए होता है। और वर्टिकल मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके हाथ से अब छूट गया, अब आपका कंट्रोल उसके में नहीं है, वो एज अ फ्री फॉल बॉडी रिएक्ट करेगा। अब वो बॉडी एग्जैक्टली वो बॉडी अगर नीचे आएगी तो सिर्फ एक ही सूरत में आ सकती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कंटिन्यूसली अपनी तरफ टुवर्ड्स द अर्थ जो उसको अपनी खींचने में लगी हुई है, और वो तब वापसी आएगी जब उसकी अपनी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। चलिए इसको हम काफी डिटेल में समझेंगे। पहले जो इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमने ड्राइव किया था, याद होगा एग्जैक्टली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला था Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। इसी तरह मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला भी ड्राइव करवाया था, जिसकी वैल्यू थी S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या फर्क पड़ेगा एग्जैक्टली, क्योंकि ये सब जो हमने पढ़ा था, ये तीनों इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रहकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को परफॉर्म करते हुए ड्राइव कर रहे होते हैं। लेकिन जहां पर वो बॉडी फ्री फॉल हो जाती है, यानी वो बॉडी अगर वर्टिकली एक्ट कर रही होती है, तो वहां पर क्या फर्क पड़ जाता है। एक तो आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको आप एस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो अब वर्टिकल मोशन के अंदर हाइट का काम कर रहा होगा। ये भी एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए आप इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हाइट कहा जाता है। दूसरी बात, जो आप बॉडी की वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही थी, वो एक्सेलरेशन अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगी, और उस ग्रेविटी को हम जो है स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पर आपको इस इक्वेशन के अंदर ए दिख रहा है वहां पर आपने जी रखना होगा, और जहां पर आपको एस दिख रहा है वहां पर आपने क्या करना होगा, एच रखना होगा, ठीक है। ये सब बताने का मकसद ये है कि एग्जैक्टली जो न्यूमेरिकल्स या जो किसी भी टॉपिक के एंड में जो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, वहां पर ऐसी सिचुएशन होगी कि कई जगहों पर ऐसी बात होगी कि यार कोई बॉडी या कोई बॉल जिसको आप थ्रो कर रहे हैं और वहां पर आपने वर्टिकली हाइट निकालनी है, या आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल के देनी है, या फिर आपने ग्रेविटी इटसेल्फ खुद निकालनी है, तो वहां पर आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर बजाय ए लिखने के आपने ए की जगह पर यानी एक्सेलरेशन की जगह पर जी लिखना होगा, और जहां पर एस आपको दिख रहा होगा और जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, आप उसकी जगह क्या करोगे, वर्टिकल हाइट का फैक्टर पुट करोगे, ठीक है। तो देखें क्या फर्क पड़ा, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जगह यानी वीएफ अपनी जगह वीएफ ही रहा, वीआई अपनी जगह वीआई ही रहा, सिर्फ एक्सेलरेशन की जगह आपके पास क्या आ गया, ग्रेविटी आ गई, और टाइम भी एज इट इज, ठीक है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये बात पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो फैक्टर जिनमें चेंज आएगा, जो कि एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था जिसे एस कहा जाता है, जो कि अब एच की फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगा, और आप क्या करोगे, एस की जगह पर आप एच रख लोगे। दूसरा वीआई एज इट इज, टाइम एज इट इज, 1/2 एज इट इज, एक्सेलरेशन की जगह पर भी हमने क्या करना था, ग्रेविटी का फैक्टर पुट करना था, तो अब एक को आप रिप्लेस कर लोगे किससे, ग्रेविटी यानी स्मॉल जी से, और टी स्क्वायर एज इट इज। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी जहां पर आपको ए दिख रहा है यानी एक्सेलरेशन का फैक्टर दिख रहा है, उसको भी आपने क्या करना है, ग्रेविटी से रिप्लेस करना है, और एस जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था, अब उसको आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट से रिप्लेस कर देना है, जो कि एस आपका एच आ जाएगा, वी एफ स्क्वायर एज इट इज और वी आई स्क्वायर एज इट इज। तो ये हमारे पास तीन वो इक्वेशंस थी जिनके रिलेवेंट फॉर्मुलाज हम ड्राइव करके आ चुके हैं, जो हमने आगे मौजूद डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट ऐसी प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व करना होगा इन फॉर्मुलाज का यूज करके, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा वाजे क्लियर कर दूं, यहां पर एक शख्स मौजूद आपको नजर आ रहा है, इस पर बड़ी मेहनत की गई है बेटा डायग्राम बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मजीद और क्लियर हो सके। ये एक शख्स नजर आ रहा है जो कि बेसिकली कर क्या रहा है, ये एक बॉल जो है वो वर्टिकली थ्रो कर रहा है ऊपर की जानिब, और ये इसने बॉल जो है वो ऊपर की जानिब थ्रो कर दिया। एग्जैक्टली जब कोई किसी ऑब्जेक्ट को आप खुद से दूर किसी एंगल पर या उसे ऐसे वर्टिकली भी फेंकते हो, तो आपको एक खास वेलोसिटी के साथ फेंकना पड़ता है। इट्स अप कि आपका टारगेट क्या है, आपने कहां पर बॉल पहुंचानी है, उसी वेलोसिटी के साथ उसे फेंकोगे। एग्जैक्टली इस बॉल को क्या करेगा, थ्रो करेगा, और इनिशियली
वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से थ्रो करेगा, वो कुछ भी हो सकती है, 50 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, इससे ज़्यादा या इससे कम भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी एग्जैक्टली कुछ ना कुछ होगी जिस वेलोसिटी से वो इस बॉल को ऊपर की जानिब थ्रो करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे ही बॉल इसके हाथों से छूटेगा तो वहां पर जिस वेलोसिटी से ये बॉल ऊपर की जानिब जाएगा वो वेलोसिटी इनिशियल होगी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, यानी ये वेलोसिटी मौजूद होगी जिस वेलोसिटी से वो फेंक रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब एग्जैक्टली ये बॉल ऊपर जाता रहेगा। कब तक ऊपर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रही है, साथ साथ जिस वेलोसिटी से आपने उसे फेंका है वो वेलोसिटी जब तक कि जीरो नहीं हो जाती, हम सपोज कर लेते हैं ये वो पॉइंट है जहां पर आके जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी, इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई है, ठीक है। अगर हम अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, ये जो मोशन है आपके पास ये अपवर्ड मोशन है, ठीक है, ये अपवर्ड मोशन है, बॉल जो है वो ऊपर की जानिब जा रही है। ऊपर की जानिब अगर हम बात करें तो जिस वेलोसिटी से हम बॉल को थ्रो करेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जिस हाइट पर आकर वो फाइनल वेलोसिटी उस बॉल या उस ऑब्जेक्ट की जीरो हो जाएगी वो मैक्सिमम हाइट होगी, उसके ऊपर उससे मजीद ऊपर ये बॉल नहीं जाएगा, ठीक है। अब अगर हम डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं तो क्या होता है, डाउनवर्ड मोशन के लिए जहां पर आपके पास फाइनल वेलोसिटी दिख रहा है वो इनिशियल बन जाएगी, क्योंकि आप एट अ टाइम किसी एक मोशन की बात कर रहे होते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट लीनियर मोशन। हमने एक साथ दो मोशंस की बात नहीं करते, तो क्योंकि हमने लीनियर मोशन की बात करनी है, या तो आप ऊपर के जाने वर्टिकल मोशन यानी अपवर्ड मोशन की बात करोगे, या फिर आप नीचे आते हुए डाउनवर्ड मोशन की बात करोगे। तो अगर हम डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है डाउनवर्ड मोशन में ये फाइनल वेलोसिटी अब इनिशियल बन जाएगी, और ये इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बॉल थ्रो नहीं की गई बल्कि अब वो ड्रॉप हो रही है, खुद से नीचे की जाने आ रही है, तो वहां पर इनिशियली उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो है। एग्जैक्टली मैं यहाँ पर यूनिट मेंशन नहीं कर रहा, यूनिट तो हमें पता ही है वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब नीचे जब आते हैं तो जब ये बॉल जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा वो वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, और उस फाइनल वेलोसिटी को हम VF से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी बिफोर हिट्स द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर हिट करने से पहले, क्योंकि ग्राउंड पर हिट करने के बाद उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये था। दूसरी बात जो हमने यहां पर पढ़ी थी कि देखें डाउनवर्ड मोशन पर ग्रेविटी को आपने क्या करना है, पॉजिटिव में लेना है। ग्रेविटी को आपने क्या करना है, पॉजिटिव में, यानी ऊपर जाते हुए। अगर हम डाउनवर्ड मोशन की पहले बात कर लेते हैं, डाउनवर्ड मोशन पर क्योंकि बॉल जमीन के करीब आ रहा है और एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी यही चाहता है कि वो उसको उसी बॉल को अप्रोच कर रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए, तो जब वो बॉल उसी की फेवर में काम करेगा यानी उसी डायरेक्शन पर वापसी आएगा तो आप ग्रेविटी को क्या करोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। और जब बॉल ऊपर की जानिब जाएगा तो वहां पर ग्रेविटी जो है वो आपने क्या करना है, माइनस में लेना है, यानी नेगेटिव साइन के साथ लेना है, ठीक है। तो इन दो चार चीजों का बेटा ख्याल रखना है। क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो कि हॉरिजॉन्टल था अब वो वर्टिकली शिफ्ट हो गया, जिसको आप एच से यानी हाइट से रिप्लेस करोगे। दूसरा एक्सेलरेशन, जब हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रहकर बात कर रहे होते हैं वहां पर एक्सेलरेशन परफॉर्म हो रही होती है, और यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का काम करती है जब आप वर्टिकली मोशन पे चले जाते हो, यानी फ्री फॉल बॉडी की बात करते हो। दूसरी बात, एक्सेलरेशन ग्रेविटी कब प्लस होगी कब माइनस होगी, ऊपर जाते हुए जब अपवर्ड मोशन होगी ग्रेविटी माइनस में, नीचे आते हुए डाउनवर्ड जब मोशन होगी तो ग्रेविटी प्लस में। दूसरी बात, जब बॉल आप ऊपर फेंकते हो इनिशियली जिस वेलोसिटी से आप फेंकोगे वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। जब एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, उससे ऊपर बॉल नहीं जा रहा क्योंकि इसकी वेलोसिटी अब क्या हो गई है, जीरो हो चुकी है, तो ये वेलोसिटी VF यानी जो कि जीरो के बराबर होगी। डाउनवर्ड मोशन आते वक्त यही फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी और इसको आप जीरो कंसीडर करोगे, और नीचे आते हुए बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है जी। यहां तक हमने इस अपने टॉपिक को इख्तिताम कर लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड ही होगा।